ओके, सो नाउ प्रोबेबिलिटी का अगला टॉपिक है बेटा रैंडम, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, लास्ट टॉपिक है ना। उसमें क्या क्या पढ़ना है ये ध्यान रखना थोड़ा सा, कि आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूरा पढ़ना है, उसके बाद का जो बाइनोमियल है वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका पूरा है, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रैंडम वेरिएबल को समझना। रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, जीरो, व्हाटएवर, जो भी कुछ होना है वो हो सकता है रैंडम वेरिएबल, ठीक है। उसके लिए परेशान नहीं होना है कि सर प्रोबेबिलिटी तो आपका नेगेटिव होता नहीं है तो रैंडम वेरिएबल नेगेटिव कैसे है। वो एक क्वांटिटी शो करता है जिसके बारे में आपको बात करनी है, तो वो कभी भी नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे डिफरेंस ऑफ टू नंबर का अगर रैंडम वेरिएबल बना दिया, राइट, मान लीजिए 2 - 3 करना पड़ गया कहीं पे, तो वो एक -1 आ रहा है, तो दैट कैन बी ऑल्सो रैंडम वेरिएबल, राइट। आसान सा सवाल है ये, इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा इस तरीके से कि आपके पास px = k, 2k, 3k, 0 दिया हुआ है, ये हमारे पास आ गया, डिटरमाइन k एंड दिस। अब इसका सबसे जरूरी चीज है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना, ठीक है। वो टेबल होता है x और px से, राइट, x और px से। आसान सा सवाल है ये। रैंडम वेरिएबल देखिए यहाँ पे x जो है आपका 0, 1, 2, x ये कैपिटल है, ठीक है, 0, 1, 2, दिस इज 0, 1, 2 एंड अदरवाइज लिखा हुआ है, मतलब है कि 2 के बाद जो भी कुछ हो सकता है, सबके लिए एक जैसा काम है, तो मैं भी इसको अदरवाइज लिख देता हूं। देखो, तो रैंडम वेरिएबल में कोई फिक्स नहीं हुआ है, यहाँ पे अदरवाइज आ गया, यहाँ पे है ना, इन तीनों को छोड़ के उसके अलावा जो भी हो सकता है। तो अब 0 पे हमारे, सॉरी, अदरवाइज 0 पे x = 0 पे क्या दिया हुआ आपका प्रोबेबिलिटी, दिस इज k। बनाना सीखो इसको। 1 पे कितना दिया हुआ है, दिस इज 2k, एंड 2 पे कितना दिया हुआ है, दिस इज 3k, और अदरवाइज पे कितना दिया है, दिस इज 0, ठीक है। आप इस चीज को समझिएगा, डिटरमाइन k, आसान सा सवाल, 1 नंबर का सवाल पूछा जाएगा, डिटरमाइन k। तो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी का टोटल सम कितना होता है, 1 के बराबर। तो सिंपली आपने क्या करना है, k + 2k + 3k = 1 कर दिया, और यहां से रिजल्ट आ गया 3, 2, 5 और 1, 6, 6k = 1 एंड k = 1/6। दिस इज योर k, राइट, यही आएगा ना, हाँ, दिस इज जितनी प्रोबेबिलिटीज हैं सबको ऐड कर दिया, 0 नहीं है यहाँ पे, क्योंकि 0 तो वैसे भी आपको ऐड करेंगे 0 हो जाएगा वो, ठीक है। तो यही तीनों ऐड होंगे, ये तीनों ऐड होकर के ये हो गया 3, 2, 5 और 6k = 1, तो k = 1/6। तो दिस इज योर फर्स्ट आंसर, है ना। आपके ये सवाल आपके हो सकता है कि स्टडी में भी आ जाए इस तरह के सवाल, ठीक है। नाउ px > 2, px > 2, तो px > 2 का क्या मतलब हुआ, आपको ये समझना है। आप x में जाइए, > 2 मतलब ये लेंगे आप, और या तो ये लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये और ये आने का मतलब हो गया कि आपके पास px > 2 का मतलब हो जाएगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है, जो उनका प्रोबेबिलिटी है उनको जोड़ दो, दैट इज 3k + 0, मतलब आ जाएगा 3k, और k की वैल्यू आपने निकाल रखी है 1/6, तो 3 × 1/6, ये कट गया आपका 2 बार में, दिस इज 1/2, ये खत्म हो गया। px > 2 आ गया। अब इसी तरह से एक सवाल और जोड़ दो, px > 2, px > 2 करो तो क्या आएगा टेबल में, आपको ये लेना ही है, ये भी लेना और ये भी लेना होगा, ये तीनों को जोड़ करके आप इसको दिखा दीजिए कितना आएगा, ये 3, 2, 5 और 1, 6k, तो 6 आ गया आपका k। तो आपने k की वैल्यू यहां निकाल रखी 1/6, तो 6 × 1/6, ये कट गया आपका, एंड दिस इज 1। क्लियर है यहां तक। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कैसे काम करते हैं याद रखिएगा, ये कि प्रोबेबिलिटी का सम जो है हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए। रैंडम वेरिएबल कैन बी नेगेटिव, बट प्रोबेबिलिटी शुड नॉट बी नेगेटिव, है ना। प्रोबेबिलिटी किसी का भी इंडिविजुअल का आपका नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ये चीज आप ध्यान रखोगे इसमें, ठीक है। अगला सवाल आता है, उसमें हम लोग बात करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, द डिफेक्टिव 3 डिफेक्टिव बल्ब्स आर मिक्स्ड विद 7 गुड वन, है ना। मतलब क्या हो गया कि आपके पास 3 डिफेक्टिव थे, वो 7 गुड वन के साथ मिक्स हो गए, ठीक है। मैं इसको नॉन डिफेक्टिव लिख रहा हूं, ठीक है, इसको मिक्स कर दिया, समझना इस बात को, ठीक है। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स, ठीक है, ऑफ द नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स इफ 3 bulbs
थ्री, रुक जाओ एक मिनट, 3 बल्ब से या 2 बल्ब से है? तो दिस इज are drawn, 3 bulbs are drawn at random. What is the average defective? Right? अब इसको थोड़ा सा समझो आप। सबसे पहले आपसे मांगा क्या? What is the average number of the defective? एवरेज का मतलब क्या होता है? मीन। ठीक है, तो मतलब है कि इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपसे मीन मांगा गया है। मीन क्या होगा इसका? ठीक है, ओके। तो 3 डिफेक्टिव वन इज मिक्स्ड विथ 7 गुड वन, है ना, यहां हुआ। एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे मांगा गया ऑफ द डिफेक्टिव बल्ब। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन करना कि किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मांगा गया है। जिसका मांगा गया है वही आपका ये आपका रैंडम वेरिएबल क्रिएट करेगा। जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है वही आपका रैंडम वेरिएबल भी आपको देगा। तो किसका निकालना हमें? तो 3 बल्ब के डिफेक्टिव 3 बल्ब्स आर drawn at random. What is the average of the defective bulb drawn? Right? Average of the defective bulb drawn. अब इसमें देखो कि आपको रैंडम वेरिएबल सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है। 3 बल्ब निकाले गए। What are the possibility? आपने 3 बल्ब निकाले, हो सकता है तीनों में से कोई भी डिफेक्टिव से ना निकला हो, तो मतलब क्या हुआ? रैंडम वेरिएबल यहां पे 0। हो सकता है एक डिफेक्टिव हो और 2 नॉन डिफेक्टिव हो, क्या हुआ यहां पे? 1। हो सकता है 2 डिफेक्टिव हो और 1 नॉन डिफेक्टिव हो, तो आपका रैंडम वेरिएबल 2 हो गया। क्योंकि रैंडम वेरिएबल बेस्ड ऑन डिफेक्टिव। क्यों बेस्ड ऑन डिफेक्टिव? क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपका डिफेक्टिव का मांगा गया है, राइट। और अगर तीनों बल्ब निकाले गए और तीनों के तीनों डिफेक्टिव निकाले जा सकते हैं, तो ये 3, राइट। मतलब मेरे पास x इज इक्वल टू 0 1 2 3 आ गया। अब ध्यान से समझना कि px इज इक्वल टू 0 क्या होने वाला है यहां पे। px इज इक्वल टू 0 आपका यहां पे क्या होगा? तो x इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब है? पहले अंडरस्टैंड करो ये कि आपने जो तीनों बल्ब निकाले वो नॉन डिफेक्टिव है, राइट, वो नॉन डिफेक्टिव है। तो नॉन डिफेक्टिव कितने थे? हमारे पास 7 थे। तो दैट विल बी 7c3, राइट, इनटू देखो 7 में से 3 आपके नॉन डिफेक्टिव आए। ओके, तो x इज इक्वल टू 0 7c3, क्योंकि आपको 3 के 3 आपके 0 कब आए हैं? जब 3 नॉन डिफेक्टिव निकले हैं। ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा का जब भी आप कहीं पिक कर रहे हो तो कॉम्बिनेशन से काम कर लेना। 7c3 हो जाएगा वो, इनटू आपने 3 में से कितने निकाले? तो 3 में से 0 निकाले, है ना, डिफेक्टिव में से 0 निकला है। और अब आ जाओ, आप टोटल में आ जाओ। टोटल कितना है आपके पास? 10 में से 3 का सिलेक्शन हुआ, तो प्रोबेबिलिटी चाहिए ना आपको, 10c3 हो गया ये, ठीक है। अब इसको आप कर दीजिए सॉल्व, तो 7c3 कितना आ जाएगा आपका? 7c3 का मतलब हो जाएगा 7 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। और एनीथिंग c0 याद रखना, दिस इज 1, एंड अपॉन में आ जाइए तो 10 फैक्टोरियल एंड अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल, है ना, दिस माइनस दिस। तो ये आपका कटा, और आपके पास इसको थोड़ा एक बार लिख लो, 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल बाई 10 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, तो आपको मिलेगा क्या? यहां से 7 फैक्टोरियल छोड़ दीजिए, 10 को खोलते हैं इसको, तो 7 फैक्टोरियल एंड बाई 10 फैक्टोरियल, 10 गुना 9 गुना 8 गुना 7 फैक्टोरियल आ जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद 7 फैक्टोरियल को ओपन करो, तो 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 फैक्टोरियल, राइट। और नीचे आपके पास 4 फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल आपका काटना सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखिए कैंसल आउट क्या हो रहा है? 5 2 टाइम्स में, 2 से 3 टाइम्स में, 3 से 3 टाइम्स में, और ऊपर कुछ बचा क्या? नहीं, ऊपर आ गया 7 और नीचे आ गया 24, यही आ गया ना, नीचे 24 आ गया। दिस इज द 7 बाई दिस विल बी टू 24, ओके। नाउ 7 बाई 24 आने का मतलब हमारे पास आ गया यहां से, हाँ, 7 बाई 24, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन विल बी व्हाट? तो मैं यहां पे एक टेबल भी बना रहा हूं, तो उसको भी आप लोग देखिएगा। दिस विल बी x एंड दिस इज px,
ओके, एंड x इज 0, 1, 2 एंड 3, उसके अकॉर्डिंग मैं इसका प्रोबेबिलिटी निकाल करके यहां डाल रहा हूं, क्योंकि टेबल बनाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7/24, ओके, फर्स्ट वन। नाउ द नेक्स्ट वन इज p x इज इक्वल्स टू 1 पे आइए, तो 1 का मतलब क्या होगा कि 1 जो है आपका डिफेक्टिव होगा और बाकी के दो जो होंगे नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो नॉन डिफेक्टिव विल कम आउट फ्रॉम नॉन डिफेक्टिव, दिस इज 2 into 3c1 एंड बाई में 10c3। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये विल गेट 63/120, ओके, दिस विल बी 63/120 का मतलब हो जाएगा आपका 63/120। अब सॉल्व कर लीजिएगा इसको, ये मिलेगा। उसी तरह से उसके बाद दूसरा जो आएगा आपका, दूसरा आ जाएगा 21/120, ओके, एंड 3 वाले केस का निकलेगा बच्चे। अच्छा, 3 वाले केस का मैं एक बार लिख देता हूं यहां पे, px इक्वल्स टू 3 के लिए जब आप काम करेंगे तो अब आपके पास नॉन डिफेक्टिव से 0 निकलेंगे, है ना, तो 7c0 इंटू 3 में से 3 सिलेक्शन हो जाएगा एंड बाई 10c3, राइट। तो इसका मतलब ये भी 1, 7 एनीथिंग c0 इज 1, सेम जब होता है तब भी वे 1, तो 1/10c3 और इसका रिजल्ट जो है आपका दैट विल बी 1/120, 1/120, तो दिस इज 1/120, है ना। चलिए, सारे 120 में थे तो मैं इसको भी 120 में कन्वर्ट कर देता हूं, 35/120 हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आ गया, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये बात समझिएगा जरा सा यहां पे कि ये, अब इसका हमें क्या निकालना, डिस्ट्रीब्यूशन तो हो गया, अब निकालना आपको मीन, ठीक है। मीन का दूसरा नाम, डायरेक्टली आपसे मीन पूछा जा सकता है, या उसको एवरेज बोल के पूछा जा सकता है, या आपसे एक्सपेक्टेड वैल्यू पूछा जा सकता है। ये 3 तरह के नाम होते हैं, ध्यान रखिएगा पेपर में, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मीन का फॉर्मूला, तो मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ठीक है। तो पी आई एक्स आई का मतलब एक और कॉलम तैयार करना पड़ेगा, दैट इज ऑफ पी आई एंड एक्स आई। तो ये हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 63/120, ये आपका हो गया 42/120 एंड ये आपका हो गया 3/120, राइट। अब इसको ऐड कर दीजिए आप, ऐड जब करेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 0 प्लस 63/120 एंड प्लस 42/120 एंड प्लस 3/120, एलसीएम बराबर है तो 120 आ गया यहाँ पे, 63 और ये कितना हो गया टोटल, देखो तो जरा, 63 प्लस 42 एंड प्लस 3 66 एंड 106 108/120 आ गया ये। अच्छा, मीन की वैल्यू 1 से बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी आ जाए तो घबराना मत, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, 4 से कटेगा ये, 4 से 30 बार में, 4 से ये हो जाएगा सर कितना, 54 27, फिर 3 से काट दो 9 बार में, 3 से 10 बार में 9/10, ठीक है ना। 9/10 आपका रिजल्ट आ जाएगा इसका, क्या जो लास्ट में इन्होंने एवरेज मांगा था, इसका रिजल्ट, हाँ 9/10, करेक्ट, ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं करा रहा हूं अब इसका, बस एक लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपसे इसने वेरिएंस मांग लिया, मीन के बाद वेरिएंस की कहानी अगर आ गई तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेकिन हालांकि मुझे लगता है कि मुझे जहां तक याद आ रहा है ये नहीं है उसमें। तो वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चे आप याद रखेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो पी आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का सम माइनस मीन का स्क्वायर, बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है। पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर, तो अगेन एक और कॉलम तैयार करना पड़ेगा इसमें, तो मैं लिख देता हूं यहां कॉलम का नाम पी आई एक्स आई स्क्वायर, राइट। अब देखो तो जरा, पी आई एक्स आई निकाल चुके, हम उसमें एक्स मल्टीप्लाई करेंगे, यही होगा ना। तो ये हो गया पहला तो 0, राइट, ये 0 हो जाएगा पहला। दूसरा इनको मल्टीप्लाई करना है, लास्ट वाले को 63/120 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दिस इज अगेन 63/120। नाउ अब फिर इससे कर दो मल्टीप्लाई, तो 84 ना, 84/120 आ जाएगा इसका, और 9 3 से 27, 27/120 आ जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा, वो हो चुका है ना, ये 9 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद
ये आने के बाद अब इसका सम करना है आपको। तो सम देखिए 63 और 84, 140, 147 और 9, 156 बाई 120, यही आएगा क्या? माइनस मीन का स्क्वायर, तो 81 बाई 100, ठीक है, माइनस मीन का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट मत कीजिए, इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका, अगर 2 से काटे 60 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 178, 78 ना, और ये फिर 2 से काटते हैं 30 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 39, और 3 से काट दो इसको तो 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 13। तो 13 बाई 10 माइनस 0.81, मतलब 1.3 माइनस 0.81। इसको लाइक डेसिमल बना लीजिएगा, 1.30 और माइनस 0.81 कर दीजिएगा। इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर आंसर, ठीक है, दैट विल बी योर आंसर। नाउ सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट और शानदार सवाल है ये। टू नंबर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 4, 5, 6, 7. लेट x denotes the larger number of the two numbers obtained. ठीक है ना? Find the mean of the probability distribution x. Mean of the probability distribution x निकालना है, that is the secondary part. पहला चीज क्या है, इन्होंने क्या क्या बातों पे जोर डाला है, तो that is the without replacement. ठीक है, पहली बात। ठीक है, कितने नंबर सेलेक्ट किए जा रहे हैं? 2 नंबर। 2 नंबर विदाउट रिप्लेसमेंट का क्या मतलब हुआ? 2 नंबर अगर आउट ऑफ कितने हैं आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 6 में से 2 का सिलेक्शन हो रहा है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी इस तरह का सवाल आ जाए तो उसमें कॉम्बिनेशन लगेगा, ध्यान रखिए, विदाउट रिप्लेसमेंट में, है ना। विथ रिप्लेसमेंट में आपके पास डायरेक्टली आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा डायरेक्टली आपका विथ रिप्लेसमेंट में? तो आपके पास ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, तो इसका टोटल सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा? तो यहां रिपीटेशन अलाउड हो जाएगा 2 नंबर के लिए, ठीक है ना। 6 गुना 6 36 चला जाएगा, ठीक है। यहां विदाउट रिप्लेसमेंट की इन्होंने बात कर दी है, तो 6 में से 2 का सिलेक्शन करना है, 6 में से 2 का सिलेक्शन करना है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये आप इसको टोटल आउटकम, सैंपल स्पेस लिख दीजिए। सैंपल स्पेस विल बी दिस इज 6C2, ठीक है। कभी भी विदाउट रिप्लेसमेंट अगर सिलेक्शन करना पड़ रहा है आपको, तो उसमें कॉम्बिनेशन का जो रिजल्ट होता है विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दिस विल बी योर 15, है ना। तो देयर आर 15 वेज टू सेलेक्ट, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे जो आपके पास 3 नंबर है, 6 नंबर है, 6 में से 2 का सिलेक्शन है, नॉट अरेंजमेंट, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था 6 into 5 दैट इज द अरेंजमेंट, नॉट सिलेक्शन। सिलेक्शन इज द डिफरेंट प्रोसेस, ओके। तो आपके पास 62 हो गया टोटल आउटकम। क्लियर है इतना? अब इन्होंने दूसरी बात क्या बोली? x denotes द लार्जर नंबर। अच्छा, लार्जर होने के लिए छोटा उसके सामने खड़ा होगा तभी ना लार्जर होगा। तो आपका जो है लार्जर नंबर कौन कौन बन सकता है? क्या 2 बनेगा किसी का लार्जर नंबर? नहीं बनेगा। तो रैंडम वेरिएबल x जो होगा दैट विल बी 3, 4, 5, 6, 7। ये क्लियर रखिएगा एकदम, है ना। बहुत सिंपल सी बात बोली, फाइंड ये x डिनोट्स द लार्जर नंबर। तो 2 अगर रख देंगे x में तो वो किसी का लार्जर नहीं बनेगा, किसी के साथ लार्जर नहीं बनेगा वो, ठीक है। तो लार्जर 3 बनेगा, किसके साथ? 2 के साथ बनेगा, है ना। तो ये हमारे पास x आ गया। अब हमें क्या करना है? हमें करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल्स टू 3, राइट। मतलब 3 को अगर लार्जर बनाया गया तो उसके कौन कौन सा केस बन सकता है? पहले केस की बात करते हैं। तो केस क्या होगा लार्जर में आपके पास? लार्जर में केस आपके पास 2, 3, राइट। 2, 3 हो जाएगा क्या? 3, 2 होगा? 3, 2 क्यों नहीं होगा? क्योंकि इन्होंने विदाउट रिप्लेसमेंट बोला हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, उसको रिप्लेस ही नहीं किया गया। तो एक बार का सेट आपका 2, 3 आ गया। नाउ x इज इक्वल्स टू 4 के लिए, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी वो भी लिख देते हैं। तो दिस इज ओनली 1 केस आउट ऑफ 15, दिस इज ओनली 1 केस आउट ऑफ 15, मतलब दिस विल बी 1/15। नाउ px इज इक्वल्स टू कौन है? दूसरा 4 के लिए अगर आ जाते हैं तो क्या क्या हो सकता है? देखो तो जरा, 1, 3 और क्या हो सकता है? सॉरी 1, 3 नहीं होगा ना, ठीक है। 4 शुड बी ग्रेटर देन किससे होगा? ये 2, 4, हाँ 2, 4 हो जाएगा आपका।
एंड 3/4, राइट? ये दो केस आएगा एंड दैट विल बी 2/15। क्लियर है? नाउ px इज इक्वल्स टू 5 की बात करते हैं हम लोग। x इज इक्वल्स टू 5। अब देखिए यहां पे 5 मतलब ये 5 बड़ा होना चाहिए। किस किस से हो सकता है? 2 से होगा, 2 5, 3 5, 4 5। क्लियर है? दिस इज 3/15, राइट? नाउ px इज इक्वल्स टू 6 की बात करते हैं। 6 के लिए फिर वही 2 6, राइट? 3 6 है ना, 4 6, 5 6, राइट? एंड दिस इज व्हाट? 4/15। एंड p x इज इक्वल्स टू 7 के लिए जब काम करेंगे तो दिस विल बी सेम एज 5/15। इतना निकल के आएगा। ये यही आ रहा है सारा। ठीक है, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निकल गया। टेबल बना लोगे आप। टेबल बनाने के बाद ये आ जाइए एक्स आई एंड पी एक्स आपके पास आ गया यहां पे। और एक्स कितना है आपका? 3 4 5 6 7। 3 के साथ 1/15, 2/15, 3/15, 4/15 एंड 5/15, राइट? तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। आपसे क्वेश्चन वालों ने क्या मांगा था? मीन मांगा था। तो मीन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो एक और कॉलम तैयार कर लीजिए, दैट इज ऑफ पी आई एक्स आई का। तो इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। 3/15, 8/15, राइट? 15/15, राइट? 24/15 और 35/15। तो इसका मतलब क्या हो गया? आपके पास मीन निकालना है तो मीन का मतलब होगा आपका इन सब का टोटल। इन सब का टोटल का मतलब ये हो गया कि 8 3 11 15 26 और 24 50, 85 ना। 85/15। देखो मीन की वैल्यू बढ़ गई ना, एक से ज्यादा आ गई। तो मैंने बोला ही था आपको कि दिस कैन बी पॉसिबल, राइट? 5 से 3 टाइम में, 5 से 17 बार में, तो 17/3 आ गया आपका। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, तो होपफुली मैंने अभी 3 से 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसके, तो ये आपको हेल्प करेगा, है ना? ठीक है, ओके।